2005 में दाऊद की बेटी की शादी का भव्य रिसेप्शन दुबई में हुआ था। उसी रिसेप्शन में दाऊद को ढेर करने का प्लान बना लिया गया था। आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन मुंबई पुलिस की एंट्री ने सारा प्लान चौपट कर दिया था। साल 2005 मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के 12 साल पूरे हो चुके थे। उन धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम दुबई में अपनी बेटी की शादी में मशगूल था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एक तैयारी हिंदुस्तान में भी हो रही थी, दाऊद के खात्मे की, उसको हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगाने की। 2005 के जनवरी में अजीत डोभाल आईबी से रिटायर हो चुके थे। अजीत डोभाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्हें खबर मिली कि दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाला है। निकाह 9 जुलाई को मक्का में होना था और वलीमा 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लगा कि यही मौका है दाऊद के सफाई की। अब इस काम को अंजाम कैसे दिया जाए, ये एक यक्ष प्रश्न था। सरकार अपने ऊपर कोई तोहमत लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लोहे को लोहा काटता है कि तर्ज पर दाऊद के खात्मे के लिए छोटा राजन की मदद लेने का फैसला किया। छोटा राजन 1993 के धमाकों के बाद ही दाऊद से अलग हो चुका था। इस पूरे ऑपरेशन को अजीत डोभाल ऑपरेट कर रहे थे, जो जानते थे कि छोटा राजन दाऊद से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। दरअसल साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में दाऊद ने हमला करवाया था। बदला लेने के लिए छोटा राजन अजीत डोभाल के प्लान में शामिल हो गया। राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को दाऊद को ठिकाने लगाने का काम सौंपा। इनकी ट्रेनिंग भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई। दोनों को दुबई पहुंचने के लिए जाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स का भी इंतजाम हो गया था, लेकिन मुंबई पुलिस को छोटा राजन गैंग के सदस्यों की मौजूदगी की भनक लग गई। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दोपहर डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर राजन गैंग के शूटर्स को ब्रीफ कर रहे थे। तभी पुलिस ने धावा बोल दिया। डोभाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को बताने की कोशिश की कि वो कौन है, लेकिन मुंबई पुलिस तनाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट करके ले गई। डोभाल को मजबूरी में कदम पीछे खींचने पड़े। बाद में खुद छोटा राजन ने एक बार कहा था कि मुंबई पुलिस में दाऊद के तमाम भेदिए भरे पड़े हैं। डोभाल के सामने से छोटा राजन के शूटर्स को उठा ले जाने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवांकर ने बाद में कहा कि उन्हें डोभाल के प्लान की जरा भी खबर नहीं थी, लेकिन 2 एजेंसियों में तालमेल की कमी के कारण भारत का एक बड़ा दुश्मन तब बच गया था। वैसे बीच बीच में दाऊद के मरने की खबरें जब तब आती रहीं। 2016 में खबर आई कि गैंग्रीन से दाऊद की मौत हो गई है। 2017 में खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने से दाऊद मर गया। फिर 2020 में जब कोरोना आया तो ये खबर आई कि दाऊद कोरोना में चल बसा, मगर दाऊद जिंदा है। अब सवाल ये है कि वो दाऊद भारतीय कानून के शिकंजे में कब आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।